नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक लंबे समय से दोस्ताना चल रहा है। लगभग 20 साल से 25 साल के बीच का ये दोस्ती है और इस दोस्ती के बीच में कभी कभी खटास भी आ जाती है। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो स्थितियां नज़र आ रही हैं वो एक बार फिर से याद दिला रही है 2013 की। 2013 में क्या कुछ हुआ था आप सभी जानते हैं, क्योंकि लगातार 2013 का वो समय जब नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अलग होने का फैसला कर लिया था। लेकिन इस बार अभी अलग तो हुए नहीं हैं, लेकिन इस बीच में जो चीज़ें सामने देखने को मिल रही है उसने स्पष्ट किया है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं। शुरुआती दौर के हमले भारतीय जनता पार्टी ने उसे सीरियसली लिया और जिन लोगों के द्वारा हमला किया गया था उन लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया। कई लोगों को निलंबित किया गया और कई लोगों से शो कॉज पूछा गया। इसके बाद अब स्थिति दूसरे स्टेज की आती है। अब नीतीश कुमार पर हमला करने वालों को सपोर्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी, या फिर हमलों का सिलसिला इतना बढ़ गया है उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर बात सम्राट चौधरी की जाए तो सम्राट चौधरी बड़ी ही मुखर होकर के नीतीश कुमार और सरकार पर हमला कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कई ऐसी बातें कही हैं जो नीतीश कुमार को सीधे लगना चाहिए, लेकिन इन सब पर भारतीय जनता पार्टी का कोई रिएक्शन नहीं आया। उल्टे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को बचाव न करते हुए, नीतीश कुमार की तरफ से कोई सम्मान न देते हुए और नहीं तो सम्राट चौधरी के इस बयान को ही पार्टी ने कहीं ना कहीं ठीक ठाक करने का कोशिश किया और उसे अलग तरह से कहा जाए तो डैमेज कंट्रोल की तरह उसे लिया। आपने देखा होगा कि सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर बयान दे रहे हैं। इन बयानों के बीच में अब भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने के लिए जदयू भी तैयार हो गई है। हालांकि इस पूरे माहौल में हमने देखा यही है कि जिस तरह से दोनों के बीच में तल्खियाँ बढ़ी हैं और इन तल्खियों को बढ़ने के बाद अब विपक्ष भी कहीं ना कहीं दो खेमे में बट गया है। एक जो नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी कर रही है और दूसरा नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सहज नहीं है तो उन्हें बाहर हो जाना चाहिए। ऐसे दो खेमे बन गए हैं। कई लोग तो लगातार दोनों ही खेमे के लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार सामने आए हैं और नीतीश कुमार का तीर जो है वो अब जहरीला हो गया है। कहा जा रहा है कि भाजपा को बेधने के लिए अब ये तीर पूरी तरह से अधीर है। आपको बता दें कि इन पूरे माहौल में कहीं ना कहीं एक बात सामने आया है कि नीतीश कुमार ने आगे बढ़ करके अब अपनी बात रखी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार नीतीश कुमार अब जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए जब उनसे पूछा गया कि सम्राट चौधरी लगातार आप पर और आपकी सरकार पर हमला कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़ी सधे हुए शब्दों में कहा कि अगर ऐसा कुछ है, उन्हें तकलीफ़ है तो उन्हें अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करनी चाहिए। इतना ही नहीं, अब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने का वक्त मांग रहे हैं और टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। एक तरफ जहां नीतीश कुमार अब अपने तीर को जहर बुझा बना चुके हैं, जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो लोग भी नीतीश कुमार पर हमला करेंगे उनको बेधने के लिए तैयार है, वहीं दूसरी तरफ नेतृत्व परिवर्तन के बाद ललन सिंह भी हमलावर हो गए हैं। ललन सिंह ने कई ऐसी बातें कही है जिसको लेकर के इतना तो स्पष्ट नज़र आ रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ललन सिंह ने तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कई जगह चुनाव लड़ने की घोषणा तक कर दी है। वहीं अगर बिहार की बात की जाए तो कह तो दोनों तरफ से रहे हैं लोग कि सब कुछ ठीक ठाक है और ये सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि बिहार की जनता ने मैंडेट दिया है 5 साल सरकार चलाने का। क्या 2015 में मैंडेट नहीं मिला था 5 साल सरकार चलाने का? अब नीतीश कुमार के सामने ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब अगर खोजा जाए तो नीतीश का वो तीर जो जहर भुजा है कभी भी बेधने के लिए तैयार हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और जिस दिन उस तीर का निशाना भारतीय जनता पार्टी की तरफ पूरी तरह से हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि बिहार में सियासी भूचाल आना निश्चित है। इसके कयास चारों तरफ से लगाए जा रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हों या फिर जदयू के लोग हों या एनडीए के कोई भी घटक दल के लोग हों, कोई भी संतुष्ट और पूरी तरह से एकजुट नहीं है। वहीं विपक्ष
पेड़ से पके आम की तरह इंतज़ार कर रहा है कि कब ये पेड़ गिरे और उसे चखने को मिल जाए, यानी सत्ता की मलाई चावने को मिल जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, क्योंकि हम ऐसे ही खबरें आपको भीतरखाने से निकाल कर लगातार पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।